अभी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने बोला है कि भाई जो बीजेपी को वोट करते हैं वो जनता राक्षस है। नहीं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने बॉस की नज़र में हाईलाइट होने के लिए वो कुछ बयान देते हैं लोग। इसीलिए तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता गया और मुझे लगता है कि और कांग्रेस का सत्यानाश होना तय है। इन्हीं तो ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा है कि ये देश का रास्ता साफ कर रहे हैं, ये जो जनता को राक्षस कर रहे हैं। हाँ, हमने नहीं सुना, हमें सुनने की जरूरत भी नहीं है। काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गई। अब डर है कि आप हमारे साथ कुछ करते हैं, हमने पुलिस को फ़ोन करेंगे तो ये डर है कि कल के डेट में पुलिस आएगी तो बुलडोजर के साथ घर भी तोड़ा जाएगा, बाकी तो तोड़ा वो अलग है। जैसे जो मोदी जी ने बोला था, क्या देश के हित में मोदी जी ने कुछ किया है जो जनता तीसरी बार भरोसा करे उन पे? नहीं, देश हित में बहुत काम हुए हैं। हाँ, बिना किसी राजनीतिक दल के व्यूज़ से देखा जाए, आप देखिए हेल्थ में, आप कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चले जाएं एम्स में, तो आपको लग जाएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसी तरह से आप ये शिवाजी स्टेडियम के बगल में देखिए जो हॉस्पिटल का ये नया विकास हुआ है, पूरे देश में एम्स बने हैं। और उसी तरह से एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, सारी चीज़ों में, हाईवे, नदियों में, सब में बड़ा काम हुआ है। लेकिन सारी की सारी योजनाएं हमारी कोलैप्स कर जाएंगी जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे मोदी जी ने बोला था कि भाई हमने जो देश के लिए किया है, हमने पिछले 9 सालों में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पे ले आए, और अगर हम अगली बार भी आते हैं तो 30वें नंबर पे ले आएंगे। विपक्ष बोला कि मोदी जी हवा में बातें कर रहे हैं क्योंकि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता। नहीं, ये तो जो आरोप लगा रहे हैं अनपढ़ का, वो खुद मूर्ख हैं। वो जनता और जो जनतंत्र हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। वो जब से 2001 से मुख्यमंत्री बने हैं, 2 टर्म प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप हमारी सारी देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं। तो जनता ऐसे ही मोहर नहीं देती है, वो देख करके सोच समझ करके देती है। तो जो ये आरोप लगाते हैं कि वो अनपढ़ हैं, वो खुद मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख। अभी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने बोला है कि भाई जो बीजेपी को वोट करते हैं वो जनता राक्षस है। नहीं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने बॉस की नज़र में हाईलाइट होने के लिए वो कुछ बयान देते हैं लोग। इसीलिए तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता गया और मुझे लगता है कि और कांग्रेस का सत्यानाश होना तय है इन्हीं सब नेताओं की वजह से। अच्छे लोग हैं भी उसमें हैं, लेकिन कहाँ उनकी पूछ है। जैसे आज है ना वो राजस्थान के जो हैं पायलट, सचिन पायलट वगैरह, हाँ, तो वैसे मास लीडर अब कांग्रेस में भी हैं, लेकिन उनको कहाँ, वहाँ तो दरबारी कल्चर है, इसी नहीं दी जाती। हाँ, वो दरबारी कल्चर जो है ना, इस कारण से वो जनता को राक्षस कहे। मैंने नहीं सुना है क्या कहा है। मैं अभी जिस तरीके से बातें हो रही है नहीं सुनता उन्होंने क्या कहा है। मैं बताता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि जो लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं या उसको वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षसी लोग। मुझे वो पूर्णतः मूर्खतापूर्ण बयान है। जनता बहुत समझदार है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आप भी हैं, या 18 साल का युवा जो वोट डालने जा रहा है वो मूर्ख नहीं, बहुत ही समझदार है कि हमें, अच्छा, आज की जनता जो है और युवा जनता खास करके, वो देखती है कि हमारा राष्ट्र का हित किस में है। हमें राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। चारों तरफ से भारत को घेरने की तैयारी हो रही है, समझ गए ना। वो तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा एक मजबूत सरकार हो और ईमानदार सरकार हो। जिस तरीके से मोदी जी ने देश के ऊपर शासन किया पिछले 9 सालों में, देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सर आपके अपने इरादे क्या हैं? क्या लगता है कि देश के अंदर सुरक्षा बढ़ी है या देश पीछे गया? देश पूर्णतः सुरक्षित है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आज 14 के पहले यही अनाउंसमेंट सुनाई पड़ता था कि आप लावारिस वस्तुएं बम हो सकती हैं, और हर दीपावली और ख़ास करके वो जो उसके पहले जो कौन सा धनतेरस वगैरह या 15 अगस्त वगैरह में सीरियल बम ब्लास्ट पूरे देश में होते थे। आपका सुनने को आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है। आप सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। ये सब जो है ना, ये सब ऐसे ही बरगलाने की साजिश है। देश सुरक्षित हाथों में है, और मुझे तो लगता है ना कि मोदी जी की जगह जितनी जल्दी योगी जी आ जाएंगे और सुरक्षित हो जाएगा देश। योगी जी बिल्कुल बता रहे हैं कि भाई अब तो 10 साल हो गए, मोदी जी को हटा देना चाहिए, जनता बदलाव चाहती है। तो बदलाव तभी होगा, बदलाव होगा तो योगी जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आएंगे बिल्कुल। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये भरोसा है योगी जी करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या लगता है योगी जी? हाँ, बिल्कुल करके दिखाते हैं, बिल्कुल। यूपी को सुरक्षित हाथों में है, यूपी तब
इसलिए वैसे ही शासक देश को चाहिए। जैसे आपने योगी जी का शासन देखा तो क्या बदलाव लगा आपको जब से योगी जी सत्ता में आए हैं 2017 से अब तक, क्या बदलाव लगा यूपी के अंदर? बहुत बदलाव है। सुरक्षित 12 बजे रात में भी स्कूटी पे लड़कियां, महिलाएं, बहनें सब घूमती हैं, सुरक्षित हैं वहाँ पे। अब है कि उतना बड़ा प्रदेश है तो लोग हैं, आग लगाने वाले तो हर जगह हैं, नहीं तो अब लोग डरे हुए हैं। शासन और सत्ता का डर है कि हम कुछ गलत करेंगे। गलत करने वाले जो ऐसे हैं, जो अच्छे करने वाले हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं, जो गलत करने वाले हैं वो डरे हुए हैं। सर 2024 की रणनीति तय हो रखी है, जिस तरीके से सारी पार्टियां एक साथ मिलकर आ रही है एक गठबंधन, महागठबंधन बना के, तो बता रहे हैं कि भाई टीम इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है। मोदी जी गठबंधन को देख के बौखला गए, परेशान हैं, सो नहीं पा रहे। कहाँ ये सब तो गलत। कौन कह रहा है सो नहीं पा रहे हैं? उनकी नींद कौन देखता है? वो तो ऐसे भी 17-18 घंटे काम करते हैं, योगा करते हैं। और ये यूपीए का नाम बदला गया है, वो INDIA क्या क्या रखा है। बहुत बदलेगा, बहुत टूटेगा, समझ गए? ये जॉर्ज सोरोस जो है ना, उसका एजेंडा है 2024 तक चलेगा। जॉर्ज सोरोस का ये एजेंडा 2024 तक चलेगा। कोई अटकाएगा, कोई भटकाएगा, कोई ऐसे ही आग लगाएगा। हाँ, वो पूरे देश में ये सब चलता रहेगा। लेकिन आप, हम जैसे और युवा जनता है ना, वो बहुत समझदार है। वो जानती है कि हमें नेशन के इंटरेस्ट में हमें क्या करना है, वो तैयार बैठी है। जैसे कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि भाई जनता जो बीजेपी को सपोर्ट करे वो राक्षस है, इस तरीके का बयान क्या लगता है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के पक्ष में जा रहा है? इन तरीके हमें लग रहा है कि वो सुरजेवाला हो सकता है कि वो उनको पता होगा कि अब एक राज्यसभा उसको दे दिया गया ना, कोई एक कैंडिडेट है जो जस्ट नया एक आया था कांग्रेस से, यूपी से प्रतापगढ़ी या कोई एक आया था, इमरान प्रताप। हाँ, तो उसको राज्यसभा दे दिया गया। तो कांग्रेस के सारे प्रमोद कृष्णन वगैरह जो पुराने नेता हैं, जो पुराने समय से जुड़े हैं, उससे पहले से, वो सभी नाराज़ हैं कि भैया हमने इतना मेहनत किया, इतने झंडे ढोए और उनको नहीं मिला और उनको राज्यसभा दे दिया गया। तो ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा है कि ये देश का रास्ता साफ कर रहे हैं। ये जो जनता को राक्षस कह रहे हैं, हाँ, हमने नहीं सुना, हमें सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, अपना काम करें सब कोई। तो वो देश हित का रास्ता साफ कर रहे हैं। और भारत का सौभाग्य अच्छा है कि योगी जी जैसे लोग नेता आए, आपके जैसे लोग आए, युवा जनता है जो देश हित में कुछ काम करने को सोचे। बाकी तो ये वंशवाद, परिवारवाद, जनता उब चुकी है उन चीज़ों से। ठीक है, बिल्कुल। यूपी में देखिए सैफई नाच गाना अब क्यों नहीं हो रहा है, उनसे पूछिएगा कि अब सैफई नाच गाना क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, बता रहे हैं कि सैफई का विकास अगर किया है तो हम ही ने किया है, हमारे सिवा कोई कर ही नहीं पाया। वो नहीं, पूरे देश और प्रदेश का विकास योगी जी कर रहे हैं। मतलब यूपी की बात करें तो वैसे ही पूरे देश में बहुत काम हुआ है, समझ गया ना, बहुत काम हुआ है। अब 2-3 साल कोरोना का काल रहा। लेकिन सर कुछ लोग वहीं पे बोल रहे हैं कि भाई एक चाय वाला प्रधानमंत्री कहाँ देश को चला सकता है, उसके लिए तो विदेश से पढ़ा लिखा अच्छा एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो देश को समझे। और कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द क्या समझेगा। वो चला के दिखा दिया ना, चला के दिखा दिया। और पहले भी तो जो साधु संत होते थे उनको पूरे देश और समाज की चिंता होती थी, वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की चिंता उनको होती थी। उनको अपना परिवार तो नहीं होता था, पूरी वसुधा की, पूरी धरा की और पूरे विश्व की उनको चिंता होती थी। उसी तरह यदि कोई शासक सत्ता में है तो उनको पूरे भारत की चिंता है। अब जो बाहर से पढ़ के आए वो तो संसद में कहना नहीं चाहिए, आँख मार रहे हैं, वो आँख मार रहे हैं ना, आपने भी देखा होगा। तो वो जननेता हैं क्या? अब ज़बरदस्ती किसी को प्रमोट करते जा रहे कि गलती हो जाती है, सभी से गलती हो जाती है। नहीं, गलती हो जाती है तो आप अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा आप कर क्या रहे हो? बता रहे हैं कि भाई जैसे उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, अब गुजरात से लेकर जो है आसाम तक की बात कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी ज़मीन से जुड़ गए हैं। ये कांग्रेस के नेता तक दे देंगे, ज़मीन से जुड़ गए हैं और एक तरीके से संत बन गए हैं, लोगों से, गरीब जनता से जुड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, अच्छा करेंगे तो जनता देखेगी, परखेगी। लेकिन फिर आपको यह कहने की ज़रूरत क्या है कि जो जनता जिसको जिता रही है वो राक्षस है? आप ही की पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं ना, यहाँ तो ये गलत है ना। ठीक है ना, बस। चलिए सर, क्या नाम होगा सर? सर राकेश तिवारी। राकेश जी, ये बताइए मुझे 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? क्या कहता है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड? सर हम लोगों का तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इतना, लेकिन अब मोदी जी के एरा से हम लोग थोड़ा ज़्यादा
पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं। जहाँ तक हमने पुराने यूट्यूब पर न्यूज़ में पेपर में पढ़े हैं या मैगजीन वैगजीन में, अब तक का मोदी जी सबसे बेस्ट है। अब तक जो भी इन्होंने किया है उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। राम मंदिर का मुद्दा रिजॉल्व कर दिया, 370 का इशू रिजॉल्व कर दिया, 3 तलाक ख़त्म कर दिया, और भी धीरे धीरे जो इशू आ रहे हैं उनको धीरे धीरे एक चर करके हटा रहे हैं। ये मोदी जी को छोड़कर दूसरा कोई पॉलिटिकल मतलब पार्टी अभी नहीं दिख रहा, आने वाले 10-20 साल तक हम नहीं देख रहे हैं जो मोदी जी को छोड़कर कोई कर सकता। अब आने बता रहे हैं कि वहीं पे एक वो कुछ कर सके। बता रहे हैं कि भाई एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता, उसके लिए पढ़ा लिखा चाहिए। पढ़ाई लिखाई कोई मायने, अब देखिए ये लोग अलग अलग तरीके से लोग अपने प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है तो 370 कैसे हटा दिया? एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं तो 3 तलाक कैसे हटा दिया? हाँ, कुछ तो था। आप तो पढ़े लिखे तो आपने क्यों नहीं हटा दिए? ये सब चीज़ हटाना चाहिए ना। हमें तो पढ़ाया जाता है कि घूंघट व्यवस्था हटना चाहिए। और भी पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो हस्बैंड मर जाता तो चीज़ें मर जाती थी, या वो शादी विवाह नहीं करते थे, सती प्रथा बोला जाता था। आपने ये बुर्का व्यवस्था, ये क्या ये अच्छा चीज़ है, इसको आपने क्यों नहीं हटाया? ये इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा फैलाया। अब जनता जागरूक हो गई है। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई 2024 का जो चुनाव है उसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है, इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है, तो उनका मानना है कि भाई जिस तरीके से मोदी जी ने जो देश चलाया है वो बनारस की सीट भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। कौन बोल रही है आपसे? ये कांग्रेस के ने। कांग्रेस का तो जमाना जब्त हो जाएगा। कांग्रेस तो खुद 3 नंबर 4 नंबर पर रहती है। मैं तो खुद रहने वाला हूँ गोरखपुर का। हम लोग बनारस हर 2 महीने 3 महीने पर जाते रहते हैं। जितना बनारस गोरखपुर, यही नहीं केवल 2 ही सिटी की बात नहीं, जितना यूपी में विकास अभी आज के डेट में हो रहा है ना, कभी नहीं हुआ। पहले हम लोग, मैं गोरखपुर का रहने वाला, हम लोग घर से बाहर जाते थे, शाम को 8 बजे थे 7 बजे थे, तो घर वाले परेशान हो जाते थे, गैस सेफ है कि नहीं, मोबाइल छीन लेते थे, या आपके पास कुछ मतलब कोई कॉस्टली सामान है निकाल लेते थे। आज के डेट में वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गई। अब डर है कि आप हमारे साथ कुछ करते हैं, हमने पुलिस को फ़ोन करेंगे, तो ये डर है कि कल के डेट में पुलिस आएगी तो बुलडोजर के साथ घर भी तोड़ा जाएगा, बाकी तो तोड़ा वो अलग है। तो आज के बताइए, क्या मोदी जी तीसरी बार आने की काबिलियत रखते हैं? मोदी जी तो हमें लग रहा है 350 प्लस इस बार आएंगे। 350 प्लस आएंगे। यूपी में 80 में से 75-76 सीटें यूपी की आएगी। क्यों लगता है केवल मोदी जी ही जीत पाएंगे? भाई राहुल गांधी में वो क्या चीज़ नहीं है जो मोदी जी में? कोई काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए।